नमस्ते दोस्तों, अपना ओएज में आपका स्वागत है। आज की कुछ अहम खबरें जो सिडनी और मेलबर्न में रहने वाले हम सबके लिए जाननी जरूरी है। सिडनी में एक बार फिर मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हुए धमकी भरी चिट्ठी मिली है। ये चौथी ऐसी चिट्ठी है जो किसी मस्जिद को भेजी गई है। 3 पेज की चिट्ठी सिडनी मुस्लिम कम्युनिटी के एक लीडर को एड्रेस की गई थी और इसमें हिंसा की धमकियां दी गई हैं। पुलिस ने इसे बेहद आपत्तिजनक बताया है और जांच शुरू कर दी है। सिडनी में रहने वाले दोस्तों, अपने आसपास सतर्क रहें। मेलबर्न की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रात को एक भयानक कार एक्सीडेंट हुआ। एक चोरी की गई कार 2 हिस्सों में बंट गई और ड्राइवर अभी तक लापता है। पुलिस को उसकी सेफ्टी को लेकर बड़ी चिंता है। घटनास्थल को देखकर पुलिस ने कहा कि यह बहुत ही खतरनाक हादसा था। मेलबर्न के साउथ वेस्ट एरिया में रहने वाले लोगों से पुलिस ने अपील की है कि कोई जानकारी हो तो तुरंत संपर्क करें। सिडनी के तेजी से बढ़ते इलाकों ब्लैकटाउन और हिल्स शायर में रहने वालों के लिए एक चिंताजनक खबर है। दोनों एरिया के मेयर्स ने कहा है कि जनसंख्या तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग नहीं मिल रही। मेयर्स ने बताया कि सड़कें, ट्रांसपोर्ट और बेसिक सुविधाएं बढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। इन इलाकों में रहने वालों को ट्रांसपोर्ट में दिक्कत हो सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की गवर्नर मिशेल बुलक ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी पर क्या असर होगा, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और आरबीआई की टीम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि मिडिल ईस्ट की स्थिति से तेल की कीमतें और महंगाई प्रभावित हो सकती है। विक्टोरिया सरकार पर आरोप लगा है कि मेंटल हेल्थ से जूझ रहे लोगों के लिए $40 मिलियन का फंड सालों से अटका पड़ा है। ये पैसा कई साल पहले मेंटल हेल्थ हाउसिंग के लिए प्रॉमिस किया गया था, ताकि मेंटल इलनेस से जूझ रहे लोग हाउसिंग क्राइसिस में ना फंसे। लेकिन अभी तक ये पैसा खर्च नहीं हुआ है। विपक्ष ने सरकार पर कमिटमेंट छोड़ने का आरोप लगाया है। मिडिल ईस्ट की स्थिति का असर अब हमारी जेब पर दिखने लगा है। तेल की कीमतें $19 प्रति बैरल से ऊपर चली गईं। ये बढ़ोतरी मिडिल ईस्ट में चल रही जंग की वजह से हुई है। ऑस्ट्रेलियन शेयर मार्केट में भी गिरावट की उम्मीद है। आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतें बढ़ सकती हैं। जो दोस्त कार चलाते हैं या डिलीवरी का काम करते हैं, उन्हें इस पर नजर रखनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में काम करने वाली महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है। जेंडर पे गैप यानी महिलाओं और पुरुषों की सैलरी में अंतर कम हुआ है। 19.5 लाख से ज्यादा वर्कर्स और 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉयर्स का डेटा पब्लिक हो गया है। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपकी कंपनी में जेंडर पे गैप कितना है। नई जॉब ढूंढते समय ये डेटा काम आ सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ जरूरी खबरें। उम्मीद है आपको ये जानकारी काम की लगी होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ओएस, कल फिर मिलते हैं।